श्री राधे श्याम। व्यासपीठ पे विराजमान परम पूज्य परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री गौरदास जी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। कथा स्थल परिसर में विराजमान एवं अपने घर बैठे सत्संग टीवी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे सभी श्रोता भक्तों को सादर प्रणाम। जैसा कि हमको विदित है, यहाँ श्री अग्रसेन भवन लोहिया नगर गाजियाबाद में 7 दिवसीय दिव्य श्री भक्तमाल कथा का आयोजन भक्तों वैष्णव द्वारा किया गया है। इस कथा का विशेष प्रसारण भी सत्संग टीवी चैनल पर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से साय 6:30 बजे तक आ रहा है और साथ में ही इस कथा के साथ एक उद्देश्य भी जुड़ा हुआ है। वह उद्देश्य है पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में श्री वृंदावन धाम में आश्रम का निर्माण कार्य। श्री वृंदावन धाम में अटल्ला चुंगी के निकट गांधी मार्ग पर पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में श्री गौर कृपा धाम आश्रम में श्री मंदिर, गौशाला, वातानुकूलित एसी कमरे एवं हॉल का निर्माण कार्य चल रहा है, जहां भगवत सेवा, साधु सेवा, संत सेवा, ग्रंथ सेवा, अतिथि सेवा, सत्संग एवं संकीर्तन पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में संपन्न होगा। तो जो भक्तजन टीवी चैनल के माध्यम से इस कथा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं, वे पूज्य महाराज श्री के आश्रम में श्री मंदिर के हेतु, गौशाला के हेतु, एसी कमरों के हेतु, हॉल के हेतु या अन्य किसी भी प्रकार का सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आज कथा का विश्राम दिवस है। पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में पूज्य महाराज श्री से अनुरोध करते हैं कि हमें आगे की कथा में रसपान कराएं। श्री राधे श्याम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्री बड़े बाबा जी महाराज श्री सद्गुरुदेव भगवान की अकारण करुणा के फलस्वरूप श्रावण मास में 7 दिवसीय दिव्य श्री भक्तमाल जी की पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य हमें आपको प्राप्त हो रहा है और आज कथा का 7वां एवं विश्राम का दिवस है। कल श्री भक्तमाल जी की मंगलमयी कथा में भक्तराज श्री कबीर दास जी के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार भगवान की इच्छा प्रेरणा से श्री प्रहलाद जी ही कबीर जी के रूप में प्रकट हुए और किस प्रकार प्रभु की रुचि के अनुसार सेवा संपन्न करके दिव्य रूप में श्री कबीर जी अंतर ध्यान हुए। कली में साचो भक्त कबीर, जब ते हरि चरण रचि उपजी, तब ते बुन्यो न चीर। 5 तत्व ते जन्म न पायो, काल न ग्रस्यो शरीर। व्यास भक्ति को खेत जु ल्यायो, हरि करुणामय नीर। कली में साचो भक्त कबीर। तो भगवत इच्छा से ही कबीर जी प्रकट हुए। उससे पूर्व श्री तुलसीदास जी का चरित्र श्रवण किया था। भगवत इच्छा से ही कलयुग में वाल्मीकि जी श्री तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए और भगवत इच्छा से ही श्री उद्धव जी महाराज श्री सूरदास जी महाराज के रूप में प्रकट हुए। श्री प्रभु का अकारण करुण स्वभाव है।
करुणा करना उनका स्वभाव है। और जो करुणा किसी कारण से हो वो करुणा नहीं, वो शायद व्यापार होती है। जैसे हम आप संसार में करते हैं, जो हम पर उपकार करता है हम उस पर उपकार करते हैं, जो हमारा अपकार करता है तो हम भी उसका अपकार करने का भाव रखते हैं। पर प्रभु का एकदम पृथक स्वभाव है। करुणा करना उनका स्वभाव है और निरंतर उनके हृदय में करुणा का समुद्र उद्वेलित होता रहता है। और वो यही विचारते हैं कि किस प्रकार ये जगत के जो जीव हैं इनको किस प्रकार अपने सन्मुख करूं। जैसे एक माता पिता से एक बच्चा बिछुड़ जाए, माता पिता बहुत सेठ हों, बच्चा उनसे बिछुड़ जाए और बिछुड़ करके किन्हीं भिखारियों के हाथ लग जाए और इतना उन भिखारियों के साथ रचपच जाए कि उसको ये याद ही न रहे कि मैं किसी सेठ की संतान हूँ, किसी धनवान व्यक्ति की संतान हूँ, उस बच्चे को न याद रहे। और कहीं वो माता पिता उस बच्चे को पहचान लें और वो बालक भीख मांगते हुए दिखाई पड़े तो उन माता पिता को कितना कष्ट होगा कि ये हमारा बच्चा है, हमारा प्राण है, लेकिन हमको भूल करके अपने आप को भिखारी मान रहा है, अनाथ मान रहा है, दर बदर ठोकर खा रहा है। तो अब उस बालक की दरिद्रता को दूर करने का उपाय क्या है? वास्तव में वो बालक दरिद्र नहीं है, वो बालक अनाथ नहीं है, अभावग्रस्त नहीं है। उसके संग ने उसको दरिद्र बना दिया है, उसके भाव ने उसको दरिद्र बना दिया है। उस बच्चे को ये याद कराने की जरूरत है कि तुम भिखारी नहीं हो, तुम अनाथ नहीं हो, तुम असहाय नहीं हो। तुम्हारे माता पिता तो बहुत सबल हैं, समर्थ हैं, संपन्न हैं। बस इस बात की जरूरत है, बस उस बिछड़े हुए बालक को, जीव को ये याद करा दिया जाए कि तुम जिनको अपना मान रहे हो ये अपने नहीं हैं। वे तुम्हारे माता पिता जो बार बार तुमको बुला रहे हैं, तुम्हारी तरफ आतुर दृष्टि से देख रहे हैं, वे ही तुम्हारे हैं। और यदि किसी ने उस बालक को ये बात याद करा दी और उस बालक को याद आ गई कि यही मेरे माता पिता हैं, जो भूल चुका है अपने माँ बाप को, तो ये याद आते ही उसका दारिद्र्य दूर हो जाएगा, उसका अनाथपना दूर हो जाएगा, असहायपना दूर हो जाएगा, उसका दुख दूर हो जाएगा। क्योंकि फिर उसका अपने माता पिता से संबंध पहले से ही था, बस स्मरण करा देने से उसको भान हो जाएगा और वो अपने को अनाथ की जगह सनाथ मानने लगेगा। हम जीवों की भी कुछ ऐसी ही दशा है। हम इस जगत में आकर के इस मेले के भीतर अपने उस प्रभु को भूल गए हैं, अपने उस पिता को, अपने प्रियतम को भूल गए हैं और इस संसार को ही अपना मान रहे हैं। माया और मोह में ही उलझे हुए हैं। हमने शरीर को मैं मान लिया है और शरीर के संबंधों को, संसार की वस्तुओं को मेरा मान लिया है और इस कारण नाना प्रकार के दुख उठा रहे हैं। कभी दैहिक दुख, कभी दैविक दुख, कभी भौतिक दुख। और ऐसा कौन व्यक्ति होगा, आज तो मुश्किल ही है कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो कहे मुझे कोई दुख नहीं है, मैं पूरी तरह सुखी हूं। भले ऊपर से बोल दे
पर थोड़ी देर उसके पास आप खड़े रहेंगे तो फिर धीरे धीरे वो अपने सैकड़ों दुख गिनवा देगा। और सब तो ठीक है, बस ये कमी है, और सब तो ठीक है, बस ये कमी है, और सब ठीक है, बस ये और हो जाए। गुरु नानक देव जी तो कहते हैं कि बड़े बड़े जे दीसत लोग तिनको व्यापे चिंता रोग, नानक दुखिया सब संसारा। तो हम सब दुखी हैं, पर दुख का कारण दुख नहीं है। वास्तव में दुख का मूल कारण है उस सुख स्वरूप प्रियतम प्रभु को भूल जाना। यदि कोई हमें ये स्मरण करा दे, ये सत्संग भी स्मरण कराने के लिए ही है, याद कराने के लिए ही है कि तूने गर्भ में प्रभु से करा था वादा, तेरा भजन करूंगा हर लो बांधा, पर आके भूल गया, सुख में फूल गया, तेरी बदली नजरिया रे। सीता राम कहो, राधे श्याम कहो, बीती जाए उमरिया रे। तो दुख का कारण दुख नहीं है, वास्तव में परिस्थिति नहीं है। दुख का मूल कारण अपने स्वरूप को भूल जाना है, अपने अंशी प्रभु को भूल जाना है। जिन जिन को ये बात याद आ गई कि मैं संसार का नहीं हूं, मैं प्रभु का हूं, उनके जीवन से सदा के लिए दुख की निवृत्ति हो गई। उनको परम सुख की प्राप्ति हो गई। करना कुछ नहीं पड़ा, बस याद आ गई बात, भूली हुई। पर याद कराए कौन? याद वो करा सकता है जिसको उस बालक के विषय में पता हो, माने जिसको स्वयं याद हो अपना संबंध। सोया हुआ सोए हुए को कैसे जगा सकता है? अरे किसी को जगा वही सकता है जो स्वयं जागा हुआ है। और यदि एक सोया व्यक्ति दूसरे सोए व्यक्ति से आशा करे कि ये मुझे जगा देगा, तो क्या संभव है? जगा हुआ ही किसी को जगा सकता है, सोया हुआ नहीं जगा सकता। तो जगाए कौन? यही प्रभु की योजना है। ये भी भक्तमाल जी का आधार है। भगवान ने तुलसीदास जी को भेजा है, किस लिए? हम सोए हुए जीवों को जगाने के लिए। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकाल है, चरित्र श्रवण कर चुके हैं। श्री कबीर जी को भेजा है हम सोए हुओं को जगाने के लिए, हमको अपने बिछड़े प्रियतम की याद दिलाने के लिए। भगवान निरंतर इस बात का चिंतन करते हैं, मैं ऐसे क्या करूं? जैसे माँ बाप अपने बिछड़े हुए बालक के लिए सदैव चिंतित रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। कोई बालक खो जाए, माँ बाप की जिंदगी निकल जाती है, कभी उस बच्चे को भूल नहीं पाते। मरते दम तक आशा रहती है वो बालक मिल जाए कहीं। ऐसे ही प्रभु, हम भले जीव प्रभु को भूल जाते हों, पर प्रभु हम जीवों को नहीं भूलते। जो भगवान का अंतर्यामी स्वरूप है, भगवान का एक नाम अंतर्यामी है ना। अंतर्यामी माने जो सबके घट में बैठा है, जो सबके भीतर की जानता है, अंतर की जानता है, उसको अंतर्यामी कहते हैं। अच्छा, भगवान घट घट में बैठे क्यों हैं? कबीर बाबा कहते हैं कि सब घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोय, पे बलिहारी वा घट की, जा घट पर घट होए। सब घट मेरा साइया। साईं सब घट में बैठा क्यों है? साईं सब घट में
दो कारणों से बैठा है। पहला कारण, हम जीवों को चेतना प्रदान करने के लिए। वो तत्व यदि शरीर में नहीं है तो फिर शरीर शव है, पहला कारण। और दूसरा कारण या प्रधान कारण ये है कि सब जीवों के घट में वो प्रभु इसलिए बैठा है कि मैं निरंतर इस जीव के विचारों को लिखता रहूं, समझता रहूं। तो अंतर्यामी प्रभु हर समय हमारे विचारों पर दृष्टि क्यों गड़ाए रखते हैं? बोल जाने कब इस जीव के मन में मेरे से मिलने का विचार पैदा हो जाए, मुझे प्राप्त करने की ललक पैदा हो जाए, इसको मेरी याद आ जाए और ये मुझे अपनाने के लिए तैयार हो जाए, तो मैं तो भुजा फैला के खड़ा ही हूं। किसी संत से पूछा किसी भक्त ने कि भगवान मंदिरों में खड़े क्यों रहते हैं? प्राय सब मंदिरों में भगवान के खड़े हुए विग्रहों की पूजा होती है, बैठे तो बहुत ही कम कहीं है। खड़े क्यों रहते हैं भगवान? खड़ा ही विग्रह क्यों होता है? बोले इसलिए भगवान खड़े रहते हैं कि मेरा कभी कोई भक्त मुझे पुकारे और बैठा होऊंगा तो जाने में, भागने में, दौड़ने में, बचाने में कुछ विलंब हो सकता है, तो खड़ा रहता हूं। इसलिए मेरा भक्त पुकारे और भाग करके उससे जा मिलो। तो घट घट में बैठ करके वो अंतर्यामी सदैव हमारे विचारों पर दृष्टि लगाए रखता है कि कब इसके हृदय में मेरे से मिलने की लालसा पैदा हो जाए, कब ये मेरे प्रेम को पाने के लिए योग्य हो जाए। और वास्तव में योग्यता यही है कि उसकी स्मृति हो जाए। स्मृति नहीं होती। ये सत्संग इसीलिए है, कथा इसीलिए है, नहीं तो कोई सोचे सत्संग का लाभ क्या है। अरे कितना खर्चा हो जाता हो सत्संग में, कितना परिश्रम होता हो। आप सब भी यहां बैठ के सुनते हैं, चैनल के माध्यम से लाखों लोग सुनते हैं, कितने लोगों के फोन आते हैं, सबसे बात करना संभव नहीं। सबको प्रणाम, सबको स्नेह। तो लाखों लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, करते हैं। यदि उन लाखों में से किसी एक जीव को भी सच्चाई से भगवान की स्मृति हो गई। सच्चाई से स्मृति किसको कहते हैं? सच्चाई से स्मृति होना, याद आना माने फिर कभी न भूलना। याद तो हमको थोड़े थोड़े आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन फिर भूल जाते हैं। हम सत्संग में आते हैं तो भगवत दास बन जाते हैं और संसार में जाते हैं तो माया दास बन जाते हैं। तो ये वाली स्मृति को भगवान स्मृति नहीं मानते, स्मृति का प्रारंभ मानते हैं। पर जीव जागा हुआ कब माना जाएगा? जब संपूर्ण रूप में उसके चित्त में विषय के प्रति वैराग हो जाए और श्री राधा गोविंद के प्रति अनुराग हो जाए, तब वो जागा हुआ माना जाएगा। तो इतने जन सुनते हैं, एक के हृदय में भी सच्ची स्मृति जागृत हो गई तो कहना सार्थक, खर्चा सार्थक, परिश्रम सार्थक, सब कुछ करना सार्थक। एक जीव ने भी उसको, उसकी यात्रा प्रारंभ हो गई और उस परम तत्व को छू लिया, पा लिया, तो इसके आगे अब कुछ करने को रहा नहीं। तो ये पुनः पुनः महापुरुषों का अवतरण, ये भगवान की योजना है, आकस्मिक नहीं है, अप्रयोजित नहीं है, ये प्रयोजित है। ये निरंतर भगवान की योजना है। आप सोचिए कितना कलिकाल है, फिर भी निरंतर संत लोग उत्पन्न होते ही रहते हैं। ये कैसी प्यारी भारत भूमि है। ये भारत भूमि जैसी मिट्टी कहीं नहीं है। यहां संत पैदा होते हैं,
संत नहीं, जब भगवान को भी प्रकट होना होता है इसी मिट्टी में आया करते हैं। और धर्म के धर्माचार्य भी जब आते हैं तो इस रज को छुए बिना उनका भी काम नहीं चलता, अपना काम नहीं कर पाते, इसी धूल में आते हैं वो। भले मोहम्मद साहब क्यों ना हो, भले ईसा मसीह जी क्यों ना हो, कोई क्यों ना हो, वे सब आए थे क्योंकि ये रज ऐसी है, ये ऊर्जा प्रदान करने वाली, भगवदीय ज्ञान उपलब्ध करवाने वाली रज है। ये प्रायोजित है भगवान की योजना। और ये प्रभु का ही संकल्प है कि कलयुग भी अपना झंडा फहरा रहा है, पर संतों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा भक्ति का झंडा भी लहरा रहा है। कलयुग भी अपना जोर दिखा रहा है, पर नाम भी अपना प्रभाव कम नहीं कर रहे। संत महापुरुषों का प्रभाव भी बना हुआ है। जो पात्र हैं उनको आज भी अनुभव हो रहा है, मार्गदर्शन मिल रहा है। ये भगवान की योजना है। उसी योजना के तहत कबीर जी को प्रकट किया था, तुलसीदास जी को प्रकट किया था, और उसी योजना के तहत इसी कलिकाल में भगवान ने अपने अष्ट सखाओं को प्रकट किया। हर संत को भेजने का एक अलग प्रयोजन है, एक अलग भगवान की पीछे भाव है। इसी कलयुग में भगवान ने अपने अष्ट सखाओं को भेजा, जो भगवान के ब्रज लीला के सखा हैं। उनमें सबसे बड़े, सबसे प्यारे भगवान के सखा श्री उद्धव जी महाराज। आज विश्राम का दिन है, जिन महापुरुष को स्मरण करना है, सूरदास जी, ये अकेले प्रकट नहीं हुए हैं, ये पूरे परिकर को लेके प्रकट हुए हैं, अपनी सखा मंडली को लेके प्रकट हुए हैं। और सूरदास जी महाराज कौन है? सूरदास जी महाराज साक्षात श्री उद्धव जी का अवतार है। उद्धव जी भगवान के बड़े प्यारे सखा हैं, बृहस्पति जी के शिष्य हैं। भागवत जी में तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि बिल्कुल भगवान के जैसे ही लगते हैं, रूप में, रंग में, हर प्रकार से। और भगवान के प्रसादी वस्त्र ही पहनते हैं। बहुत प्रेमी हैं। मथुरा में निवास है, और जब भगवान मथुरा पधारे तब तो अपने बिछड़े मीत से मिलना हो गया, तब तो निरंतर अंग संग। लेकिन बृहस्पति जी के शिष्य होने के कारण उद्धव जी के भीतर बुद्धि की प्रधानता है, भाव की प्रधानता नहीं है। भगवान को कष्ट इसी बात का है। ज्ञानी भगवान के बड़े बेटे हैं और भक्त लोग भगवान के छोटे बेटे हैं। अच्छा बताइए, माँ बाप बड़े बेटे की ज्यादा चिंता करते हैं या छोटे की ज्यादा करते हैं? बड़े को तो सोचते हैं अपने आप खा लेगा, अपने आप पी लेगा, अपने आप सो जाएगा। और छोटा बच्चा हो गोद का तो खिलाएंगे नहीं तो खाएगा नहीं, सुलाएंगे नहीं तो सोएगा नहीं, पहनाएंगे नहीं तो पहनेगा नहीं। तो छोटे बच्चे की सार संभाल सब माँ बाप करते हैं। ऐसे ही भक्त भगवान के छोटे बेटे हैं। भगवान को इतनी ज्ञानियों की चिंता नहीं होती, भक्तों की चिंता बड़ी होती है। भक्तों का पतन नहीं होने देते भगवान, हृदय से लगा करके रखते हैं। भक्त भगवान को बहुत प्यारे हैं, उतने ज्ञानी प्यारे नहीं हैं। उद्धव जी ज्ञानी हैं, बृहस्पति जी के शिष्य हैं। अब भगवान से प्यार भी बहुत करते हैं, पर भगवान को लगता है देखो मेरा सखा होकर के भाव से हीन है। और भगवान जब ब्रज से आए, 11.25 वर्ष की ब्रज लीला पूरी करके मथुरा में प्रवेश किया, तो श्री कृष्ण तो दिन रात रोया करते ब्रजवासियों के वियोग में। जब एकांत मिल जाए, नंद नंदन कक्ष में जाकर के रोते हैं, कोई देख नहीं पाता। कभी कभी तो पीछे पीछे उद्धव जी चले जाते हैं,
क्योंकि सखा का तो सब जगह अधिकार है जाने का, मां संकोच कर जाती है कभी। पर ये उद्धव जी जाते हैं कि कहाँ है कन्हैया, देखते हैं कि बैठे एकांत में रो रहे हैं। उद्धव कहते हैं मेरे प्रभु आपके नेत्रों में आंसू क्यों? भगवान बहुत छिपाते हैं पर छिपा नहीं पाते, बार बार पूछते हैं। तब भगवान उद्धव से कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मेरे से ब्रज नहीं भुलाया जाता, मैंने सबको भुला दिया, मैं सबको विसार देता हूं पर मुझसे मेरे प्रेम ही नहीं विसारे जाते। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। तो कौन याद आ रहा है आपको ब्रज में? बोले कौन नहीं याद आ रहा, मुझे बार बार यशोदा मैया याद आती हैं, नंद बाबा याद आते हैं, ब्रज की गैया याद आती हैं, ब्रज के सखा याद आते हैं, और वो प्राण प्यारी गोपियां जिन्होंने मेरे लिए अपने सर्वस्व का त्याग कर दिया, जिन्होंने मेरे प्रेम के लिए लोक परलोक की कोई चिंता नहीं करी, जिनके शरीर में जितने रोम हैं एक भी रोम ऐसा नहीं है जिनमें मैं न समाया हुआ हूं। उनकी सांसों के साथ मेरी स्मृति चलती है, उनको चराचर में कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई पड़ता। उन प्रेमी भक्त उन गोपियों की याद आती है, प्रिया जी की याद आती है। उद्धव मेरे से नहीं रहा जाता। जब भगवान ऐसी चर्चा मित्र मान के करते हैं उद्धव जी से, तो उद्धव जी हंसा करते हैं और कहते हैं कन्हैया तुम कैसी बात करते हो, मुझे पता है तुम कौन हो, कैसी बात करते हो, लौकिक मनुष्य के जैसी। हंसा करते हैं। बताओ मैं तुम्हारा दुख कैसे दूर करूं, तुम तो परम ज्ञानवान हो के अज्ञानियों जैसी बात करते हो। तब भगवान के हृदय को चोट पहुंचती है। वे विचार करते हैं कि कैसे किया जाए। प्रेम दान देने की सामर्थ्य तो प्रेमियों के भीतर ही है, क्योंकि वे आश्रय हैं, मैं विषय हूं। मेरे पास रह करके भी यदि प्रेम प्राप्ति नहीं हुई तो बहुत लज्जा की बात हो जाएगी। क्या करूं इसको प्रेम मिले? बोले तब इसको प्रेम के धाम भेजना पड़ेगा। यदि किसी प्रकार इसको वृंदावन भेज दूं, ब्रजवासियों के पास भेज दूं, तो अवश्य इस पर कृपा होगी। पर कैसे भेजूं? तब भगवान उद्धव को कहते हैं देखो उद्धव, तुम हमसे पूछते हो दिन रात क्यों रोते हो। मेरे दिन रात रोने का कारण यही है कि वो ब्रजवासी भी मेरे प्रेम में दिन रात रोते हैं। और तुम तो जानते हो मेरी प्रतिज्ञा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तै भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे भजता हूं। तो यदि ब्रजवासी मेरे विरह में रोना बंद कर दें तो फिर शायद मेरा भी रोना कुछ कम हो जाएगा। वे दिन रात तड़पा करते हैं तो मैं भी उनके लिए दिन रात तड़पा करता हूं। ये प्रेम की अग्नि जब लगती है तो दोनों ओर ही लगती है, एक और नहीं लगती है। तो मेरे लिए आज्ञा क्या है? भगवान ने कहा तुम तो इतने ज्ञानवान हो उद्धव, यदि जाकर के एक बार ब्रज में ब्रजवासियों को समझा आओ, ये बता आओ कि ये रोना धोना ज्ञान है और ज्ञान में रह करके विराजमान हो। यदि तुम सफल हो गए उनको समझाने में तो फिर मेरी भी पीड़ा का निवारण हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। उद्धव जी ने कहा ठीक है, अरे मैं इतना ज्ञानवान बृहस्पति जी का शिष्य हूं, क्यों नहीं, पर भी मेरी भाषा तो समझ लेंगे ना, गंवार हैं, बिना पढ़े लिखे हैं। बोले जाओ, अवश्य समझेंगे जब समझाना चाहोगे तो। उद्धव जी ब्रज में पधारे थे और हम लोग श्रवण किया करते हैं कि अपनी ज्ञान की पोटली लेकर के आए थे।
उस प्रसंग में तो नहीं जाना, पर चूंकि सूरदास जी के चरित्र का आधार है ये, इसलिए कुछ उद्धव जी की चर्चा करके ही आगे बढ़ना है। उद्धव जी सोने के रथ में बैठ करके गए थे नंदगांव। ब्रजवासी तो निरंतर भगवान की प्रतीक्षा करते हैं। रथ आता दिखाई दिया, एक बार को तो लगा कहीं नंद नंदन तो नहीं आ रहे, दूर से देखने में भी नंद नंदन जैसे लगते हैं, भगवान के ही प्रसादी वस्त्र पहनते हैं, कहीं नंद नंदन तो नहीं आ रहे। लेकिन जैसे ही रथ निकट आया, बूढ़े ब्रजवासियों ने कह दिया, नहीं नहीं कन्हैया नहीं है, कोई और है। बोले अभी तो साफ दिख नहीं रहे, निश्चय कैसे हो गया कि कन्हैया नहीं है, कोई और है। बुजुर्ग ब्रजवासियों ने कहा, यदि कन्हैया होता तो अभी तक रथ पे नहीं बैठा रहता, हमको निकट जान करके रथ से कूद गया होता कन्हैया, और भुजा बढ़ा करके हमारी ओर दौड़ रहा होता। ये तो भी शांति से बैठा हुआ है जो कोई है, ये कन्हैया नहीं है। रथ आकर के रुका, ब्रजवासी सब विराजमान, परिचय पूछा, पता चला मथुरा से आए हैं श्री कृष्ण का संदेश लेके। उद्धव जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पूछा कि यहाँ नंद भवन कहाँ है। ग्वाल बालों ने, गोपों ने कहा, लगता है पहले कभी नहीं आया। बोले पहली बार आए। बोले नंद जशोदा जी का भवन किसी को नहीं पूछना पड़ता, रास्ता बता दीजिए, भेज दीजिए किसी को। बोले रास्ता बताने की जरूरत भी नहीं है, ये जो जल बहता हुआ आ रहा है, ये जल जिस घर में से बह रहा हो, आ रहा हो, बस जान जाना वही नंद जसोदा जी का घर है। उद्धव जी ने पूछा था, इस बहते हुए जल का संबंध क्या है? तब ब्रजवासियों ने रो करके कहा था, उद्धव जी ये जो जल बहता हुआ आ रहा है सामान्य जल नहीं है, ये नंद जशोदा के आंखों के आंसू हैं, जो कि निरंतर कृष्ण विरह में बहा करते हैं। उद्धव जी की आधी मति तो वहीं चकरा गई, ऐसे भी रोया जाता है? इतना रुदन भी संभव है? ब्रजवासियों ने कहा, हाँ उद्धव, निश दिन बरसत नयन हमारे, निश दिन बरसत नयन हमारे, निश दिन बरसत
और बीच बहत पनारे, और बीच बहत पनारे, निश दिन बरसत नयन हमारे, निश दिन बरसत नयन हमारे। सूरदास अब डूबत है ब्रज, सूरदास अब डूबत है ब्रज, सूरदास अब डूबत है ब्रज, सूरदास अब डूबत है ब्रज। क्यों नहीं लेत उबारे, क्यों नहीं लेत उबारे, निश दिन बरसत नयन हमारे, निज दिन बरसत नयन हमारे। निश दिन बरसत नयन हमारे, निज दिन बरसत नयन हमारे। ब्रजवासियों ने कहा था उद्धव जी ये सामान्य जल नहीं है, नंद यशोदा जी के आंसू हैं। उद्धव जी उसी जल के सहारे सहारे चले थे और सत्य घटना हो गई थी कि नंद यशोदा जी के भवन से ही जल निकल रहा था। भीतर जाकर के देखा था नंद जी चारपाई पर लेटे हुए हैं, यशोदा जी चारपाई का पाया पकड़े बैठे हैं। जिस पालने में लाला को झुलाया था उस पालने में लाला के खिलौने रखे हैं, उन खिलौनाओं को झुला रहे हैं। थोड़ी सी आहट हो जाती है, नंद बाबा को खांसी भी यदि आ जाती है तो कहती हैं अरे हौरी से क्यों? बोली लाला जाग जाएगो, लाला सो रहे हो है। नंद जी कहते हैं अरे बाबरी लाला कहाँ है, वो तो हमको छोड़ के चला। ऐसा कुछ शब्द सुनती हैं तो उनका अंग अंग कांप जाता है, वो बहुत व्याकुल हो जाती है। उद्धव जी ने इन सब दृश्यों को देखा, पता चला नंद जी को कि उद्धव जी पधारे हैं। सखा ने जाकर के कहा, तुरंत स्वागत करने के लिए दरवाजे पर भागे। भुजा बढ़ा करके उद्धव जी प्रणाम कर रहे थे नंद बाबा को। सखा ने कहा बाबा कन्हैया को सखा है, मथुरा से आए हैं। अरे कहा कही कन्हैया को सखा है, दौड़ करके हृदय से लगाई। यशोदा जी को पता चली, चरण धुलाए हैं, सुंदर आसन प्रदान किया है, सुंदर खीर प्रसाद बना करके उद्धव जी को पवाया है। फिर बहुत चर्चा हुई है। नंद बाबा चर्चा करते करते उद्धव जी पूछते हैं बाबा आप कुशल तो हैं? यशोदा जी से पूछते हैं आप कुशल तो हैं? नंद जी कहते हमारी कुशल तो कन्हैया अपने संग ही ले गया। कन्हैया का संग है तो जीव कुशल है, और जिससे उसका राम रूठ जाए उसकी कहां कुशल है।
आप धीरज धरो। ये बताओ उद्धव जी, लाला हमको कभी याद भी कर लेता है कि नहीं? अरे आपको याद करते हैं दिन रात, दिन रात आपका नाम लेके रोया करते हैं। आप पूछते हैं याद भी कर लेता है कि नहीं कर लेता है? ऐसी बात नहीं है। आप धीरज धरो। संवाद होता रहा, उद्धव जी पे उत्तर नहीं दिया जा रहा था। कहते हैं नंद जी तो कुछ बतरा भी रहे थे, यशोदा जी तो बोल ही नहीं पा रहे थे। वो तो जैसे पत्थर की मूर्ति हो गई। श्री किशोरी जी प्रेम का सागर हैं, श्री राधा प्रेम का सागर है, तो यशोदा जी वात्सल्य का सागर है। बोल नहीं पा रही थी, चर्चा हुई थी, सारी रात बीत गई थी चर्चा होते होते, पार नहीं पा सके थे, कुछ नहीं बोल सके थे। सवेरा हुआ था, ब्रजवासियों को पता चला था कि कोई मथुरा से भगवान के सखा पधारे हैं, हमको ज्ञान देने के लिए, समझाने के लिए। व्याकुल हो गए, क्या करूं? सब ब्रजवासी, सब गोपियों ने आकर के रथ को घेर लिया था। उद्धव जी पहुंचे थे, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया था। उद्धव जी ने कहा था मैं श्री कृष्ण का संदेश लेके आया हूं, ये पाती लेके आया हूं। बोले पाती में क्या लिखा है? बोले ले पढ़ ले पाती को। जैसे ही पता चला ये श्री कृष्ण के हाथ की छी हुई पाती है, बोले हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा। सबे पूछन लगी, सबने उस चिट्ठी का एक एक टूक, एक एक टुकड़ा कर दिया। जिसके हाथ में जो आ सका उस चिट्ठी के टुकड़े को लेके कोई माथे से, कोई आंखों से, कोई हृदय से लगा रही है। उद्धव जी ने कहा देखो कितने न जानने वाले हैं, ये नहीं पता कि पत्र पढ़ने की वस्तु होती है, माथे से सिर से लगाने की वस्तु नहीं होती है। अरे इस पत्र को फाड़ क्यों रहे हो? माथे से सिर से क्यों लगा रहे हो? पढ़ लो। गोपियों ने कहा ये प्यारे की हाथ की वस्तु है, पढ़ तो बहुत चुकी, शायद इस पत्र के टूक को हृदय से लगा करके जो कृष्ण विरह की अग्नि हृदय में प्रज्वलित है वो शायद शांत हो जाए। पढ़ने जानने को कुछ नहीं है, बताइए हमारे लिए क्या संदेश भेजा है? गोपियों के मध्य में विराजमान हुए थे उद्धव जी, ज्ञान प्रदान करने लगे। क्या संदेश देके भेजा है? बोले भगवान ने कहलवाया है कि आप दिन रात क्यों उनके विरह में रोया करते हो, क्यों रोया करती हो आप? तो क्या करें? बोले जानती नहीं हो श्री कृष्ण कौन है? बोले कौन है? बोले वे परमात्मा हैं, वे भगवान हैं। और भगवान तो घट घट में व्यापक है। अरे वो कहीं गए हो तब तो रोया जाए, तब तो वियोग हो। वे तो सब जीवों के भीतर हैं, तुम्हारे में, मेरे में, खम्भ में, खड़ग में, पेड़ में, पंछी में, सब में है। तुम उनको अपने से दूर क्यों मानती हो? तुम अपने भीतर ही उस परमात्मा का अनुभव करो। कैसे अनुभव होता है भीतर? बोले नेत्र बंद करके सुंदर आसन पर बैठ करके अपनी दोनों भ्रकुटियों के बीच में ध्यान लगाओ। तो ध्यान लगाने से क्या होगा? बोले धीरे धीरे एक प्रकाश दिखाई देगा। वो उस ब्रह्म का प्रकाश है। उस ब्रह्म के प्रकाश को देखते 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 अभ्यास तो करना पड़ेगा, पर धीरे धीरे उस प्रकाश में विलीन हो जाओगी, उसी तत्व को प्राप्त कर लोगी, वो तत्व ही बन जाओगी। पर ये रोना धोना चीखना छूट जाएगा। गोपियों ने कहा तुम्हारी बात तो मान जाते उद्धव,
लेकिन समस्या एक है कि ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, अब को अब राधे ईस, ऊधो मन न भये 10-20। एक ही मन था, वो तो प्रियतम श्याम सुंदर ले गए। अब दूसरा मन नहीं, शायद तुम्हारे पास 10-20 मन हो, हमारे पास तो एक ही था। और ऊधो एक बात बताओ कि जिस प्रकाश की तुम बात कर रहे हो, हर कार्य के पीछे कोई कारण होता है, एक सिद्धांत है, हर कार्य के पीछे कारण है। तुम जिस प्रकाश को देखने को कह रहे हो भ्रकुटियों के बीच में, तो वो प्रकाश आ कहां से रहा है? जिस प्रकाश को देखने को कह रहे हो, उद्धव ने कहा वो तो ब्रह्म का प्रकाश है, ब्रह्म से आ रहा है, ब्रह्म स्वयं प्रकाश रूप है। उस प्रकाश का ध्यान करते करते तुम भी उस प्रकाश में लीन हो जाओगी। बोले उद्गम तो होगा, बताओ वो प्रकाश कहां से आ रहा है? उद्धव जी ने कहा इतना तो नहीं पड़ा हुआ कि वो प्रकाश कहां से आ रहा है। हाँ, वो प्रकाश पुंज जरूर भीतर विराजमान है। गोपियों ने कहा हम बताएंगे वो प्रकाश कहां से आ रहा है। अरे वो श्री कृष्ण के चरण कमलों के अंगूठे के नख के कौर से निकल रहा है। वो प्रकाश नख के कौर से निकल रहा है। उस नख के प्रकाश में करोड़ों करोड़ों योगी विलय हो जाते हैं, ज्ञानी विलय हो जाते हैं। तुम्हारा मन उस प्रकाश को देख करके भर जाता होगा, पर हमारा उस प्रकाश से काम चलने वाला नहीं। हमारा उस प्रकाश के प्रति कोई आकर्षण नहीं, कोई आदर भाव नहीं। तो आपका आकर्षण कहां है? बोले हमारा उन चरणों के प्रति आकर्षण है, जिन चरणों से वो प्रकाश निकल रहा है। यत्ते सुजात चरणाम्बुरु हम स्तनेषु भेताशन प्रिय दधिमहि कर्कशेषु। उन चरणों के प्रति आकर्षण है, और जिसके वो चरण हैं उसके प्रति आकर्षण है। तुम्हारा प्रकाश से काम चल जाता होगा, मेरा उस प्रकाश से काम नहीं चलेगा। ये बताओ कि प्रियतम आवेंगे कि नहीं आवेंगे? तुम किस निराकार की उपासना करने को कहते हो? जिस निराकार की बात कर रहे हो हमको पता है। नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम मंत्र रात्मद्रिक विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सगुदेवान सात्वताम कुले। हमको पता है वो नंदनंदन केवल यशोदा के पुत्र नहीं है, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भूमि का भार उतारने को प्रकट हुए हैं। हमने उनको भगवान मान के प्रेम नहीं किया, अपना प्रियतम मान करके किया है। हमारा भगवान से लेना देना नहीं, हमारा हमारे प्रियतम से लेना देना है। तुम निराकार की बात करते हो। अरे जिसको अपनी गोद में खिलाया है, जिसके गाल पर चुम्बन किए हैं, जिसको हृदय से लगाया है, अब उसके ज्योति रूप का ध्यान करें। अरे गुड़ की मिठास लेने के पश्चात क्या कोई साधारण जल में मिठास ले पाएगा? साधारण वस्तु में मिठास ले पाएगा? नहीं नहीं उद्धो, हमने उनको देखा है, उनको छुआ है, अनुभव किया है, खेले हैं, हंसे हैं। तुम्हारी ये उपासना हमको रुचिकर नहीं होगी। और समाधि लगाने को कहते हो, योग साधने को कहते हो, तो उद्धो अपने उस मित्र से जाकर के पूछना अपने उस मित्र से जाके, सूर्य शाम एति बात उद्धो तुम पूछो जाए कि जीवत खसम कोने भसम रमायो है। हमसे ये योग साधन नहीं होगा। सुन सुन करके उद्धव जी की मति प्रेम में पगड़ी चाह रही थी। कोई एक गोपी जो कुंज में बैठी थी, एक सखी ने कहा चलो हमको छोड़ो, उस गोपी को समझाओ, वो कभी कुंज से बाहर ही नहीं निकलती है, उसको समझा करके आना। उद्धव जी पहुंचे किसी कुंज में, कोई गोपी बैठी हुई कृष्ण विरह में संतप्त हो रही थी।
देखे चौं और दीवालों पर खड़िया से एक 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 ऐसा लिख रही है। उद्धव जी ने कहा ये क्या कर रही है गोपी? उसी गोपी से पूछा ये तुम क्या कर रही हो? बोले उद्धव जी दिन गिन रही हूं। प्रियतम श्याम सुंदर कह गए थे कि 2 दिन में आऊंगा, तो दिन गिन रही हूं 2 कब होंगे, इसलिए रोज एक एक लिखती हूं, विचार करती हूं 2 कब होंगे। उद्धव जी ने कहा अरे बाबरी 2 तो कब के हो गए? 1 + 1 = 2 होता है। इतने सारे 1 लिखे हुए हैं और 2 नहीं हुए अभी। तब उस गोपी ने कहा उद्धव जी नहीं, 2 नहीं हुए। संसार के गणित में 1 + 1 = 2 होते होंगे, इस प्रेम वाले गणित में तो 1 + 1 = 1 ही रहता है, 2 नहीं हो पाते। प्रेमी की और प्रियतम की रुचि एक हो जाती है, प्रेमी का और प्रियतम का हृदय एक हो जाता है, प्रेमी और प्रियतम का भाव एक हो जाता है, आस्वादन एक हो जाता है, तन मन प्राण सब एक हो जाते हैं, 2 नहीं रहते। मति चकरा रही थी, ये कौन से देश में आ गया हूं, ये इनका प्रेम कौन से स्तर का है, मेरी बुद्धि की छाया भी नहीं छू पा रही उस प्रेम को। तब धीरे धीरे श्याम सुंदर बार बार जिनका नाम लेके अधीर होते हैं, चल करके उन प्रिया जी के चरणों का दर्शन कर लूं, शायद वहां जाकर के कुछ बात समझ आ जाए। तब किसी गोपी से परिचय प्राप्त करके जिस दिव्य निकुंज मंदिर में स्वामिनी विराजमान थी वहां गए थे। अष्ट सखियां घेरे बैठी हैं, उस करुणा की देवी को नेत्र बंद करके प्रियतम की स्मृति में लीन हो रही हैं। श्याम श्याम श्याम, हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण। परस्पर चर्चा हो रही है, कोई प्यारे की बात सुनाओ, कोई प्यारे की चर्चा सुनाओ, क्योंकि तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीनितम कल्मषापहम। प्रियतम के विरह को शांत करने का और कोई उपाय नहीं है सिवा कथामृत के। विरह मार रहा है और यदि कोई जिला रही है तो वो प्यारे की चर्चा है, उनकी कथा है। गोपियां कृष्ण नाम सुनाती हैं, कृष्ण सुयस सुनाती हैं, सुनाते सुनाते फिर अधीर हो जाती हैं। प्रिया जी हा कृष्ण हा प्रियतम। उस संवाद का वर्णन करने में शेष महेश की जीवा समर्थ है, वो आस्वादन के अनुभव की वस्तु है, वर्णन की वस्तु नहीं है। बैठे थे उद्धव जी, स्वरूप को देख करके ही विभोर हो गए थे। उन श्वास प्रश्वास के जब उन तरंगों में आए थे तो ही बुद्धि किसी प्रेम प्रवाह में बह गई थी, कहने सुनाने को कुछ नहीं था। फिर भी भ्रमर गीत के माध्यम से कुछ संवाद बना। मन में आया कि प्रियतम इनसे इतना प्यार करते हैं, ये प्रियतम से इतना प्यार करती हैं, तो इनको वियोग दिया क्यों? क्यों वियोग दिया? जब भाव मन में आया तभी नेत्र खोल करके देखा तो देखा प्रियतम कहीं नहीं है, प्रियतम कहीं नहीं गए हैं, वे तो प्रिया जी के निकट ही विराजमान है, प्रिया जी के रोम रोम में विराजमान है, गोपी जन के रोम रोम में विराजमान है, वृंदावन की लता पता में विराजमान है, एक एक कण में विराजमान है, सर्वत्र विराजमान है। चहु और श्याममयी दृष्टि का दर्शन हो गया। तब समझ आया ये मथुरा जाना ब्रजवासियों के लिए दंड नहीं था, ये भगवान का मथुरा जाना ब्रजवासियों के लिए सबसे बड़ा उपहार था, क्योंकि भगवान को इस विरह सुख का आस्वादन देना था। मिलन के समय तो प्रियतम एक ही जगह दिखता है, और जब प्रेमी विरह के सागर में डूबता है तो तब कण कण प्रियतम का स्वरूप हो जाता है।
तब एक प्रियतम से अनंत प्रियतम हो जाते हैं। शायद इसी सुख का आस्वादन करने के लिए, इस विप्रलंब सुख का आस्वादन करने के लिए भगवान ने वियोग दिया है। और वियोग हुआ नहीं है, केवल आस्वादन के लिए वियोग है। कभी तो दिखता है वही स्मृत ब्रज है, निरंतर गोपी वल्लभ गोपियों के साथ विराजमान है, श्री राधा वल्लभ श्री राधा के साथ विराजमान है, ब्रज वल्लभ ब्रज में विराजमान है। कभी वियोग का दर्शन होता है। इसी उहापोह में प्रिया जी के वचन श्रवण करते करते, गोपियों के वचन श्रवण करते करते, जो उद्धव ज्ञान की गठरी लेकर के आए थे, बोले ज्ञान बजाई डुग डुगी और प्रेम बजायो ढोल, ऊधो सूधो है गयो, सुन गोपिन के बोल। गोपियों ने कहा श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, आठों याम उधो हमें श्याम ही सौका। श्याम पिए श्याम हिय, श्याम बिनु नाय जिय, श्याम सुखदाई तो भलाई शोभा धाम है। श्याम मति श्याम गति, श्याम ही है प्राणपति। अरे आंधरे की लाकरी आधार श्याम नाम। ऊधो तुम भय बारे। अभी उद्धव गोपियों को बोरा मान रहे थे, पर गोपियों ने उद्धव को कहा उद्धव तुम भय बारे, जो पाती लेके आए दौरे, योग कहाँ राखें यहाँ रोम रोम श्याम है, योग कहाँ राखें यहाँ रोम रोम श्याम। सखी बन तजो घर तजो नागर नगर तजो, वंशी वट तट तजो काहू पन लजी हो, ये देह तजो गेह तजो नेह कहो कैसे तजो, आज सारी राज बीच साज ऐसे सजी हो। ये बामरो भयो है लोक बामरी, कहत मोको बावरी कहे पे मैं काहू ना बरजी हो। कहैया और सुनैया तजो, बाप और भैया तजो, दैया तजो मैया पे कन्हैया नाही तजी हो। मैया तजो दैया पे कन्हैया नाही तजी हो। सर्वत्र श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण दिखाई दे गए थे। आए थे 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। आज उद्धव जी को 6 महीने हो गए थे, बावरे हो गए थे। गोपियों की चरण रज में लोटा करते थे, प्रिया जी की चरण रज में लोटा करते थे, किशोरी जी की चरण रज को मस्तक से लगा करके विलाप करते थे। तब एक दिन प्रिया जी ने ही कहा कि जाओ उद्धव, प्रियतम याद करते होंगे दूत बन के आए थे, दूत के रहने की तो कुछ सीमा होती है, प्रियतम प्रतीक्षा करते होंगे, जाओ उनको समाचार दे आओ। उद्धव जी जाना नहीं चाहते थे, 6 महीने हो गए।
ज्ञान की गूंजड़ी खुल गई थी, प्रेम के रंग में रंग गई थी। जब चलने लगे थे तब प्रिया जी के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए